Hi everyone, welcome to Virsas Academy. So in this lecture we are going to see the Hindu newspaper as well as editorial analysis of June 1st, 2021. And in this lecture is presented by me, Manish Chaudhary. So you can subscribe our channel Virsas Academy to make your preparation for UPSC and many state PCS examinations like JPSC. And in this photo ये बात बोली गई कि रिसेंटली क्या है कि गवर्नमेंट ने ये एक स्कीम लॉन्च की अंडर दिस पीएम केयर फंड कि इसमें क्या है कि बहुत सारे जो ऑर्फन चिल्ड्रंस है जिसमें जिन इनके बोथ पेरेंट्स दे गेट डाइड ड्यू टू दिस कोविड-19। तो इनके क्या है कि इनको 10 लाख की पैकेज दी गई है अंडर दिस पीएम केयर फंड। और इन द फ्यूचर इफ दे वांट एजुकेशनल लोन्स तो उनकी जो भी इंटरेस्ट पेज होंगे वो बेसिकली गवर्नमेंट पे करेंगे अंडर दिस पीएम केयर फंड। फिर उनको लगभग हेल्थ केयर सेक्टर में जैसे आयुष्मान भारत में 5 लाख की जो भी हेल्थ केयर सिक्योरिटी है उसको प्रोवाइड की गई है। और अगर फ्यूचर में उनको अदर कोई भी अगर हेल्थ से रिलेटेड और भी एजुकेशनल अगर कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो गवर्नमेंट उसके लिए उन्होंने पीएम केयर फंड में उन्होंने ये बात बोली है। तो रिसेंटली क्या है कि चूंकि 10 लाख की जो पैकेज है वो इन ऑर्फन चिल्ड्रंस को देती गई है, लेकिन ये जो इनको जो अभी एक्सेस वो नहीं मिला। ये जो एक्सेस है वो बेसिकली 18 जब ये 18 ईयर्स प्लस हो जाएंगे तब उनको एक्सेस कर सकते हैं वो, ठीक है। और फिर 23 प्लस हो जाएंगे तो हायर एजुकेशन के लिए वो इसको एक्सेस कर सकते हैं। अभी जो भी थोड़ी अमाउंट मिलेगी वो केवल दे गेट टू मेट देयर डे टू डे एक्सपेंसेस। सो इसमें ये बात बोली गई कि उनको 10 लाख रुपए मिल तो गए लेकिन दे आर नॉट एबल टू एक्सेस इट, ठीक है। सो इसमें दिखा गई है कि जो चाबी है वो बेसिकली ऊपर में है, ठीक है। फर्स्ट आर्टिकल तुम्हारा जीडीपी श्रिंक्स बाय 7.3% क्वार्टर फोर अपटेक मॉडरेट 2020-2021 कार्निश, ठीक है। तो इसमें क्या बात बोली गई कि जो हमारा जो इंडिया का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जीडीपी वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्टेड हुआ है बाय 7.3% इन 2020-2021 और ये बिगेस्ट कॉन्ट्रैक्शन है। लगभग 60 साल में सबसे पहली बार इतना मेजर जो हमारा जो इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन हुआ है 7.3% वो बेसिकली 60 ईयर में पहली बार हुआ है, ठीक है। और ये रीज़न क्या है कि अभी जो बहुत सारे जो लॉकडाउन लगाए गए हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टेट्स में लॉकडाउन लगाए गए थे, नेशन वाइड लॉकडाउन लगाई गई थी। फर्स्ट वेव जब आई थी कोविड-19 की, तो इसके कारण हमारा इकोनॉमी वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है। और इसमें आप देखोगे तो जो नेशनल जीडीपी का जो डाटा वो बेसिकली कौन ऑफिस रिलीज करती है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ठीक है। So this is all about this article. Next article है Supreme Court bat for one price for vaccine across nation. So Supreme Court ने ये बात बोली कि the entire eligible population by 2021 end only, मतलब कि इसमें ये बात बोली गई कि जो हमारा जो पॉपुलेशन को आप देखोगे तो लगभग केवल 3.12% पॉपुलेशन है वो बेसिकली उनको बहुत डोजेस मिले ऑफ द कोविड-19 इन कंपैरिजन टू यूएस, ब्राजील, रशिया जिसमें 40%, 10% एंड 8.2% है, ठीक है। तो इंडिया का परफॉर्मेंस देखोगे इन द वैक्सीनेशन वो बहुत ही पुअर है। और अगर 30 स्टेट्स में भी आप देखोगे तो केवल लेस देन 5% ऑफ द पीपल है जो कि फुली वैक्सीनेटेड है। तो आप मतलब समझ सकते हो कि 95% जो हमारा जो पॉपुलेशन हो वो अभी भी वैक्सीनेट नहीं किया गया। तो ये मेजर रीज़न है। अनदर रीज़न है क्या कि बहुत सारे इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया है कि जो सेंटर है दे आर एबल टू परचेज 1 डोज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन इन 150 पर डोज, ठीक है। तो 150 रुपये में दे आर एबल टू बाय 1 डोज। और वहीं स्टेट्स को आप देखोगे तो दे हैव टू पे 300 to 600 फॉर एवरी डोजेस। सो देयर इज अ ह्यूज डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज आप इसमें देखोगे तो सेंटर को ज़्यादा लाइबिलिटी लेनी चाहिए थी, ठीक है, क्योंकि सेंटर के पास रेवेन्यू ज़्यादा होती है एज कम्पेरिजन टू स्टेट। सो यहाँ लेकिन इसके अपोजिट ही हो रही है कि स्टेट को ज़्यादा पे करने की ज़रूरत है और सेंटर को कम। तो ये इसको सुप्रीम कोर्ट ने देखने की बात बोली गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बात बोली कि स्टेट्स गवर्नमेंट शुड ये हाईलाइट की वो कब तक जो हमारे पॉपुलेशन है उसको पूरे वैक्सीनेट कर देंगे, ठीक है, उनको डेडलाइन देने की बात बोली गई है। नेक्स्ट है तुम्हारे टाइम्स टू डिफाइन लिमिट ऑन सेडिशन। तो रिसेंटली क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया टू तेलुगु चैनल्स फ्रॉम द कोएर्सिव एक्शन, ठीक है। आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट क्या क्या था, इनके खिलाफ सेडिशन चार्जेस फाइल कर दिए थे क्योंकि इन्होंने जो कोविड-19 से डील करने के लिए जो भी आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने जो भी मिसमैनेजमेंट किया उसको उन्होंने हाईलाइट किया था थ्रू देयर तेलुगु चैनल्स, ठीक है।
तो इसके लिए उन्होंने सेडिशन चार्जेस फाइल किए थे अगेंस्ट दिस जर्नलिस्ट एंड क्रिटिक्स ऑफ दिस गवर्नमेंट। सो इसमें हम लोग को सेडिशन की जो लॉज उसको समझने की जरूरत है। सेडिशन आप अगर लॉ देखोगे तो दे वर इनेक्टेड इन द 17th सेंचुरी इन द इंग्लैंड, और इसमें ये बिलीव थी कि जो ओनली गुड ओपिनियंस है, जो कि सरकार के फेवर में बात करती है, जो मोनार्की के फेवर में बात करती है, वही केवल मतलब जिंदा रह सकती है और वही केवल गवर्नमेंट के लिए सही है। और अदर ओपिनियंस जो कि बैड फॉर द गवर्नमेंट है, बैड फॉर द मोनार्की है, वो बेसिकली डेट्रीमेंटल है, ठीक है, और दे शुड नॉट बी सर्वाइव। तो जितने भी गुड ओपिनियन है दे ओनली दे कुड सर्वाइव, और जितने भी क्रिटिक्स है, जितने भी बैड ओपिनियंस है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, दे कांट बी सर्वाइव। ये सेडिशन में बोली गई थी। सेडिशन लॉ में आप अगर देखोगे तो दे बेसिकली कम अंडर दिस इंडियन पेनल कोड अंडर सेक्शन 124A, और ये बेसिकली डिफाइन करती है सेडिशन एज अ ऑफेंस committed when any person by word or either spoken or written or by any signs or by visible representation or otherwise brings or attempts to bring into hatred or contempt or excite or attempt to excite disaffection toward the government, ठीक है, एस्टेब्लिश बाय लॉ। तो कोई भी गवर्नमेंट जो कि एस्टेब्लिश बाय लॉ है, अगर उसके खिलाफ कोई भी पर्सन बाय एनी मीन्स, ठीक है, बाय एनी रिप्रेजेंटेशन दे ट्राई टू क्रिएट हेट्रेड और डिसअफेक्शन टुवर्ड दिस गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सेडिशन लॉ इम्पोज कर सकती है। लेकिन सेडिशन में आप देखोगे तो कोई भी रीजनेबल क्रिटिसिज्म नहीं है। मतलब कि आप अगर अंडर आर्टिकल 19 देखोगे तो यू हैव द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी बोल सकते हो अगेंस्ट एनी पर्सन, अगेंस्ट एनी गवर्नमेंट। यू हैव टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की बात होती है, क्योंकि फंडामेंटल राइट भी आप देखोगे तो फंडामेंटल राइट भी एब्सोल्यूट नहीं होती है। स्टेट हैव द पावर टू इम्पोज सर्टेन रेस्ट्रिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, पीपल मोरालिटी, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर। तो इसके कारण क्या होता है कि स्टेट हैव राइट टू इम्पोज सर्टेन रेस्ट्रिक्शन, लेकिन आप क्या रीजनेबल क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट के जो भी एक्शंस है उसको कर सकते हो, ठीक है। कि आप देखोगे तो बहुत सारे जो जर्नलिस्ट होते हैं, बहुत सारे क्रिटिक्स होते हैं, जो कि गवर्नमेंट के जो भी बहुत सारे पॉलिसीज है, गवर्नमेंट बहुत सारे एक्शंस हैं, उनके जो लॉफुल्स है उसको बेसिकली हाईलाइट करने का काम करते हैं इन द पब्लिक डोमेन। तो बहुत बार गवर्नमेंट क्या करती है कि वो नहीं चाहते कि कोई भी विसल ब्लोअर है, जो भी उनके पॉलिसीज है, उनके जो भी लूफहोल्स है, उसको पब्लिक के सामने हाईलाइट करे, तो सेडिशन के चार्जेस इम्पोज करती है। लेकिन कोर्ट उन्होंने ये बात बोली कि देयर इज अ नीड टू डिफाइन द लिमिट ऑफ सेडिशन, ठीक है, क्योंकि सेडिशन क्या देखोगे, सेडिशन अभी भी डिफाइन नहीं की गई है। गवर्नमेंट क्या करती है, ये जो वैग्यू जो टर्म है सेडिशन, उसको कहीं भी इम्पोज कर देती है अगेंस्ट एनी पर्सन टू कर्व देयर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली है कि देयर इज अ नीड टू हाईलाइट कि वी शुड लिमिट द मतलब ये जो टर्म है सेडिशन, इसको हम लोग बेसिकली डिफाइन कर दे कि गवर्नमेंट क्या करे, इसको जो मिसयूज करती है उससे बचा जा सके। नेक्स्ट आप देखोगे एंडिंग इंक्रिप्शन इन्फोर्सिंग ट्रेसेबिलिटी ऑन पॉपुलर मैसेजिंग एप्स विल इंक्रोच इनटू द यूजर प्राइवेसी, ठीक है। तो इसमें क्या बात बोली गई कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021 को इन्फोर्स कर दिया, ठीक है। और इसमें क्या है कि जितनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, ठीक है, उनको ये बात बोली गई कि आप इन्फोर्स करोगे ट्रेसेबिलिटी, ठीक है। जिसमें क्या है कि अगर कोई भी पर्सन अगर कोई भी मैसेज टाइप करता है तो उसके ओरिजिन प्लेसेस को गवर्नमेंट हाईलाइट कर सके, उसको ट्रैक कर सके, गवर्नमेंट की जितनी भी एजेंसीज हैं उसको ट्रैक कर सके टू मेंटेन सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है। नेशन की जितनी भी लॉ एंड ऑर्डर्स है, जितनी भी सिक्योरिटी थ्रेट है, उसको डील करने के लिए गवर्नमेंट ने बेसिकली ये बात बोली कि आप जो जितनी भी ट्रेसेबिलिटी हर मैसेज जो भी ओरिजिनेट होती है उसको आप ट्रेस करोगे कि ये फर्स्टली कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। लेकिन रिसेंटली क्या है कि व्हाट्सएप जो कि फेसबुक जो कि मार्क जुकरबर्ग की एक कंपनी है, ठीक है, मैसेजिंग कंपनी है, तो उसने बेसिकली दिल्ली हाई कोर्ट में ये केस फाइल किया अगेंस्ट दिस गवर्नमेंट, और उन्होंने ये बात बोली है कि जो व्हाट्सएप का जो मैसेजिंग ऐप है वो बेसिकली एंड टू एंड इंक्रिप्शन के बेसिस होता है, ठीक है, एंड इट बेसिकली वायलेट द राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। सो राइट टू प्राइवेसी आप इसे जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने बात बोली कि इट इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल राइट, और जैसा कि जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट का ये ड्यूटी है, गार्जियन है कि सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करे। तो व्हाट्सएप ने ये बात बोली है कि अगर जो ट्रेसेबिलिटी है अगर हम ये गवर्नमेंट को दे देंगे तो गवर्नमेंट कैन यूज दिस ट्रेसेबिलिटी अगेंस्ट एनी क्रिटिक्स, ठीक है। कोई भी जर्नलिस्ट है, कोई भी मान लो विशल ब्लोवर्स है जो कि गवर्नमेंट के पॉलिसीज को हाईलाइट कर रहा है। बहुत सारे पर्सन्स क्या होते हैं कि वो बेसिक गवर्नमेंट की जितनी भी लूपहोल्स है, गवर्नमेंट अगर कोई भी ऐसी चीज़ में इंडल्ज है
तो वो अपने आइडेंटिटी को हाईलाइट नहीं करना चाहते, लेकिन वो दे वांट टू एक्सपोज दिस मिसयूज ऑफ पावर और मिसयूज ऑफ एनी थिंग विच इज गवर्नमेंट कंडक्ट कर रही है। तो उसके कोई भी चीज़ है, कोई भी एक्शन अगर गवर्नमेंट ले रही है, तो उसको वो विदाउट अपने जो आइडेंटिटी को क्लेरिफाई किए बिना वो क्या करती है, उसको एक्सपोज करती है। लेकिन अभी क्या है कि अगर मान लो ये ट्रेसिबिलिटी अगर इम्पोज की जाएगी, तो गवर्नमेंट के जो एजेंसीज है वो इजिली आइडेंटिफाई कर लेंगे पर्सनस को। तो फिर जर्नलिस्ट हो गए, विसल ब्लोवर्स हो गए, तो इनकी क्या होगी, इनकी आइडेंटिटी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी, इनको आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाएगा, ठीक है, और फिर इनको कर्व करना गवर्नमेंट के लिए आसान हो जाएगा। रिसेंटली आप देखोगे तो दिल्ली में बहुत सारे राइट्स हुए थे, तो इसमें बहुत ही सोशल मीडिया का यूज़ हुआ था, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बेसिकली ये इंट्रोड्यूस किया। और आप अगर देखोगे तो गवर्नमेंट को ऑलरेडी दे हैव द पावर टू यूज इट, बिकॉज आप देखोगे तो अंडर सेक्शन 69 ऑफ द आईटी एक्ट एंड रूल 17 एंड 13 ऑफ द सर्विलेंस रूल्स, ये बेसिकली बोलते हैं कि जो भी इंटरमीडिएट्स है दे हैव टू असिस्ट डिस्क्रिप्शन व्हेन दे हैव टेक्निकल एबिलिटी टू डू सो, ठीक है। सो अगर भी कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अगर उनके पास टेक्निकल एबिलिटी है कि वो गवर्नमेंट के जितनी भी एजेंसीज है उसको हेल्प कर सकती हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली उनको हेल्प करेंगी अंडर दिस सेक्शन 69 ऑफ द आईटी रूल, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने ये बेसिकली ये जो इंट्रोड्यूस उन्होंने की है, वो बेसिकली जो भी मेजर जो भी सोशल मीडिया प्रोवाइडर्स हैं जिनके लगभग 50 लाख से भी ज़्यादा रजिस्टर्ड पीपल्स हैं, जो कि उनको वहाँ उनके बेस पे मतलब उनके एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, तो उनके लिए ये बात बोली गई है, ठीक है। सो मिनिस्ट्री जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, उन्होंने ये बात बोली गई कि ट्रेसेबिलिटी मेजर विल यूज बाय लॉ इन्फोर्समेंट एज द लास्ट रिजोर्ट, ठीक है। तो ये जो ट्रेसेबिलिटी है वो बेसिकली गवर्नमेंट बाद में लास्ट में अगर कोई भी उपाय नहीं बचता, ठीक है, तभी गवर्नमेंट यूज करेगी फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंशन, डिटेंशन, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंस रिलेटेड टू सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, मटेरियल पनिशमेंट विद द इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। तो जितनी भी सेक्सुअल मान लो कोई भी कंटेंट होती है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की कोई भी कंटेंट होती है जो कि सोशल मीडिया में बहुत ही स्प्रेड होती है, जैसे आप देखोगे तो व्हाट्सएप हो गई, टेलीग्राम हो गई, तो ये सभी प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि वो सब ग्रुप क्रिएट कर देते हैं और वहाँ सेक्सुअल जो भी कंटेंट है उसको फॉरवर्ड किया जाता है। तो ये सभी चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर बहुत सारे थ्रेट होते हैं ड्यू टू दिस व्हाट्सएप मैसेजिंग ऐप और सोशल मीडिया ऐप, ठीक है। तो ये सभी डील करने के लिए बात बोली गई है। और पुट्टास्वामी जजमेंट आप देखोगे जो कि राइट टू प्राइवेसी जजमेंट थी, उसमें ये क्लेरिफाइड की गई थी कि रेस्ट्रिक्शन टू राइट टू प्राइवेसी मस्ट बी नेसेसरी, प्रोपोर्शनेट एंड इंक्लूड सेफगार्ड अगेंस्ट अब्यूज, ठीक है, ये बात उसमें बोली गई है। नेक्स्ट आप देखो पावर प्ले टू ब्रिंग द डिजिटल इकोसिस्टम टू हील, तो इसमें भी वही बात बोली गई कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया कोड एथिक्स कोड 2021, तो इसमें भी जो पुट्टास्वामी केस है जो दैट हैज क्लैरिफाइड दैट द रेस्ट्रिक्शन ऑन दिस राइट मस्ट बी नेसेसरी, प्रोपोर्शनल एंड इंक्लूड सेफगार्ड अगेंस्ट दिस अब्यूज। तो जो बातें मैंने आपको बताई वही बात इसमें भी हाईलाइट की गई है। रिसेंटली क्या है कि ट्विटर हैज़ टू कंप्लाई विद द आईटी रूल्स, हाई कोर्ट, सो दिल्ली के हाई कोर्ट ने ये बात बोली गई कि जो ट्विटर है उसको कंप्लाई करने पड़ेंगे विद दिस न्यू आईटी रूल्स। और ये ट्विटर ने भी ये भी बात बोली कि ट्विटर क्लेम दैट इट कंप्लाइड विद द रूल्स एंड अपॉइंटेड द रेसिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर। तो इसमें ये बात बोली गई है कि जो भी सोशल मीडिया प्रोवाइडर, सोशल मीडिया जो भी ये है, ठीक है, सोशल मीडिया जो भी प्लेटफॉर्म्स है उनको एक ग्रीवेंस ऑफिसर्स को अपॉइंट करने की ज़रूरत है, तो ट्विटर ने इसको अपॉइंट कर दिया। नेक्स्ट, इलेक्टेड ऑटोक्रेट्स देयर पैंडेमिक रेस्पॉन्सेज, तो इसमें बेसिकली हाईलाइट की गई कि जो भी कोविड-19 के केसेस है इन यूएस, इंडिया, ब्राज़ील, तो उनके जो इलेक्टेड लीडर्स हैं उन्होंने कैसे डील किया है टू दिस कोविड-19 पैंडेमिक। और सबसे पहले आप यूएसए में देखोगे तो जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प है उन्होंने इनिशियली जो भी कोविड-19 केसेस को डील करने के लिए उन्होंने उतने सारे स्टेप्स ने लिए, और जब नंबर ऑफ केसेस जब हाईलाइट बहुत ही ज़्यादा इमर्ज होने लगी तब उन्होंने स्टेप लेना स्टार्ट किया, ठीक है। इनिशियली दे आर क्रिटिसाइजिंग चाइना, ठीक है, चाइना को वो केवल क्रिटिसाइज करते कि ये चाइनीज़ वायरस है, लेकिन उन्होंने कोई भी स्टेप्स नहीं लिया क्योंकि उन्होंने ये क्लेम करा कि WHO ने बेसिकली ये बातों को हाईलाइट नहीं करा कि ये जो पैंडेमिक है ये वर्ल्ड वाइड पैंडेमिक है। उन्होंने बेसिकली इनिशियली इसको सोचा था कि एज दे ओरिजिनेट इन चाइना और दे विल लिमिटेड विद इन द चाइना, ठीक है, लेकिन उनको ये बात पता नहीं थी कि इट विल बिकम अ वर्ल्ड वाइड पैंडेमिक
ठीक है। और बहुत सारे लोग जैसे यूएसए में मारे गए हैं, और जो नंबर ऑफ केसेस आप देखोगे तो यूएसए में सबसे ज़्यादा निकल करके आ रही है। तो इसमें ये जो राइटर उन्होंने उनके जो रोल है एज अ प्रेसिडेंट उसको क्रिटिसाइज किया है। फिर इंडिया में आप देखोगे तो इंडिया में भी जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, उन्होंने इनिशियली जो ये जो केसेस है कोविड-19 को उनको नेग्लेक्ट नहीं किया, उन्होंने नेशनल लॉकडाउन लगा दी। ठीक है, ठीक है। तो लेकिन लॉकडाउन लगाने के बाद भी आप देखोगे तो बहुत सारे जो आप जैसे अभी रिसेंटली उन्होंने बंगाल में बहुत सारे इलेक्शंस कंडक्ट कराए इन द 8 फेजेस। तो इसमें नंबर ऑफ केसेस अगर बंगाल में देखोगे तो बहुत ही हाई हो चुके हैं, और देयर इज अ मोस्ट प्रोबेबिलिटी कि जो थर्ड वेव आएंगी तो उसमें जो नंबर ऑफ केसेस जो निकल कर आएंगे वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बंगाल से निकल करके आएंगे। फिर बहुत सारे रिलीजियस फेस्टिवल्स उन्होंने अलाउ किया है टू सेलिब्रेट, जैसे कुंभ मेला, लेकिन जिसमें लगभग 30 to 40 लाख पीपल गैदरिंग हुई थी। ठीक है, तो ये सब में जो WHO के जो भी प्रोटोकॉल्स है उनको वायलेट किया गया है। तो ये सभी बातें यहाँ हाईलाइट की गई। ब्राज़ील में भी जो ब्राज़ील के जो राइट विंग पॉपुलिस्ट प्रेसिडेंट है जैर बोल्सोनारो, उन्होंने ये शुरू में ये जो कोविड-19 केसेस को आई थी तो उन्होंने भी ये उनको सीरियस नहीं लिया, और उन्होंने इसको बेसिकली एक लिटिल कोल्ड बोला। ठीक है, कि ये बेसिकली एक माइनर प्रॉब्लम है। ठीक है, बेसिकली कोल्ड से रिलेटेड है। लेकिन बाद में उनको बात पता चली कि ये जो कोविड-19 के जो केसेस है वो बेसिकली एक पैंडेमिक है एंड नॉट द जो भी नॉर्मल जो भी हेल्थ केयर इशू है वो नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, रिकॉग्नाइजिंग कास्ट बेस्ड वायलेंस अगेंस्ट दिस वुमेन। सो रिसेंटली जो आप देखोगे तो एक हॉरर गैंग रेप केस हुई थी अगेंस्ट दिस दलित वुमेन इन हाथरस इन 2020। तो इसमें जो राइटर्स है उसने ये बात बोली कि जो अंडर दिस शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 और प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे आप अगर देखोगे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें जो शेड्यूल्ड कास्ट है शेड्यूल्ड ट्राइब से उनके ऊपर अत्याचार होता है। ठीक है, उनके जो राइट्स है उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। और जुडिशरी भी आप देखोगे तो बहुत सारे केसेस होते हैं जिनमें जो भी पेनल्टीज है वो यूज नहीं करती है दिस शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। ठीक है, तो इसमें यही बात बोली गई कि इसमें भी ये जो एक्ट है इसमें बहुत सारे लूपहोल्स है एंड दे शुड बी रिफ्यूड, इससे भी बातें इसमें बोली गई है। नेक्स्ट तुम्हारा एज बर्थ डिक्लाइन चाइना टू अलाउ कपल टू हैव थर्ड चाइल्ड। ठीक है, सो चाइना में क्या हुआ है कि अभी कि जो चाइना की जो पॉपुलेशन है वो वन ऑफ द एजिंग पॉपुलेशन है वर्ल्ड में। आप देखोगे तो वर्ल्ड की जितनी भी मेजर इकोनॉमी है उनकी जो पॉपुलेशन है वो बेसिकली एजिंग पॉपुलेशन मीन्स उनकी जो हायर नंबर पॉपुलेशन है वो बेसिकली 60 से 70 ईयर्स ओल्ड है। और इंडिया में देखोगे तो इंडिया का जो मेजर पॉपुलेशन है इज वन ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशन है, मीन्स 25 to 30 ईयर्स ओल्ड मेजर पॉपुलेशन है। तो इंडिया की चूंकि चाइना की जो पॉपुलेशन है वो बेसिकली एजिंग पॉपुलेशन है, तो पहले चाइना की जो 2 चाइल्ड पॉलिसी थी उसके कारण क्या हो रहा था कि जो भी पॉपुलेशन जो कि नए जो न्यू बोर्न बेबीज थे वो उतने नहीं थे कि जो जितने भी जो लोग एजिंग हो रहे हैं उनको रिप्लेस कर सके। ठीक है, तो इसलिए चाइना ने अभी थर्ड चाइल्ड पॉलिसी को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, टू डील विद दिस प्रॉब्लम। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। और ये जो पबुतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको आप ये लोकेटेड कर सकते हो कि ये कहाँ लोकेटेड है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। सो थैंक यू।